देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब स्टार्ट करेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसकी कुछ थ्योरी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। और ये जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ए बी एंड सी, इनको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट्स। ये ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। कैपिटल सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज़ ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सबसे बड़ा सेट है, हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक तो होगी इस टाइप की, 2x स्क्वायर एक तो ये वाली 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी विद रियल कॉफिशिएंट्स। इनके कॉफिशिएंट्स क्या है बच्चे? ये वाले रियल हैं। और दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी भी क्वाड्रेटिक आती हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, जिसके जो कॉफिशिएंट्स है बच्चे सब रियल ना हो, सब रियल ना हो, कुछ आयोटा की टर्म में आ जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन विद कॉम्प्लेक्स कॉफिशिएंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक है क्वाड्रेटिक। लेकिन अधिकतर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, क्वेश्चन बनेंगे जिस पर, वो कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होगी बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कॉफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए पहले तो ये है कि ये हमारा ये जो क्वांटिटी है इसको देखो एक बार, डी को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैपिटल डी क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और रूट्स कैसे लिखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इससे दो रूट आ जाएंगे, एक प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग, एक माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसी भी क्वाड्रेटिक हो, विद रियल कॉफिशिएंट्स हो, विद कॉम्प्लेक्स कॉफिशिएंट, सबके रूट निकाल देता है। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में आए तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और मैं कैसे ले रहा हूँ उसके कॉफिशिएंट्स बच्चे? कैसे ले रहे हैं मैंने? ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो होगा ही। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉफिशिएंट्स रियल है, ये लाइन। तो इसके जो रूट्स हैं हम ऐसे निकाल लेंगे, ये तो निकल ही जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। नेक्स्ट बच्चे, रूट्स ए बी सी रियल है, तो अगर इसका डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव आए। ठीक है, अगर डी पॉजिटिव आए, पॉजिटिव नंबर आए डी, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर मैं पूछूँ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है? आप क्या बोलो क्या कंडीशन है? उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है जो भी आएगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बच्चे रूट्स रियल एंड कोइंसिडेंट मतलब इक्वल, दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है? उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो होना चाहिए। और रूट्स बच्चे उसके इमेजिनरी का मतलब क्या है? नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। इसका मतलब कैसे होंगे? आयोटा वाले इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है? उसका डी लेस दैन ज़ीरो, ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है आपको। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर बच्चे। इसका किसी इफ़ p प्लस आयोटा क्यूब, जैसे ऐसे 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और बच्चे ये इज़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, और ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉफिशिएंट्स रियल, और रियल कॉफिशिएंट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट p प्लस आयोटा q होता है तो दूसरा रूट हम उसका डायरेक्टली बता सकते हैं बिना निकाले। देन अदर रूट मस्ट बी, कैसा होगा बच्चे, कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, p माइनस आयोटा q। ठीक है, मतलब कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपको पता चल गया कि इसके रूट्स मतलब उसके जो कॉफिशिएंट्स है बच्चे वो रियल है, कॉफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है, और एक रूट अगर मैं दे दूँ उसका 2 + 3 आयोटा है, तो आप दूसरा रूट डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे आएगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में लाई करेंगे, कॉन्जुगेट में लाई करेंगे। एक 2 + 3 आयोटा, दूसरा 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अगर एक 2 - 3 आयोटा तो दूसरा 2 + 3 आयोटा, एक पता हो दूसरा निकाल सकते हैं। लेकिन ये तभी है अगर कॉफिशिएंट्स रियल है, अगर कॉफिशिएंट्स रियल नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो ये वैलिड नहीं होती हैं ये चीज़ें, ये कुछ भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये सब हैं जब कॉफिशिएंट्स कैसे हैं बच्चे, रियल, अधिकतर आपको रियल ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वैलिड होंगी। और जो यहाँ पर p + आयोटा q है, p q कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये बच्चे फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0। अब हमने क्या कंडीशन लगाई, a b c, जो उसके कॉफिशिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, q बिलोंग्स टू q। q क्या होता है, कौन सा सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर हमें पता ही है। ठीक है, जो p/q फॉर्म में होते हैं, p इंटीजर, q इंटीजर, q ≠ = 0, 1/2, 3/2, -3/2, 4, 5, ये सब p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये सब रैशनल नंबर। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स बच्चे रैशनल नंबर है तो एक रिज़ल्ट है, ये सिर्फ रैशनल नंबर के लिए है, ये कुछ रिज़ल्ट क्या, इफ़ अगर उसका d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए बच्चे, d कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर, ऑफ ए रैशनल नंबर, d कैसा आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आए रैशनल नंबर का, जैसे 4 आ गया, d 1 आ गया, d 9 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, d 9/4 आ गया, 9/4 किस क्या बचे, क्या है, 3/2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर। अब ऐसे नहीं लिख सकते कि d2 आ गया, आप बोलो कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बोलोगे √2 का स्क्वायर लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किसका, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर का, मतलब ये जो नंबर है यहाँ ब्रैकेट वाला, ये रैशनल होना चाहिए। ऐसे तो हम किसी को भी स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप के ऐसे होने चाहिए, ये नहीं चलेंगे। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर आ जाए, किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर लिखा जा सके d को, तो उसके रूट्स रैशनल होंगे, कंफर्म है। रूट्स रैशनल होने के लिए कंडीशन क्या है बच्चे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे। क्या कंडीशन है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसके कॉफिशिएंट्स है a b c वो रैशनल हो, पहली चीज़। अगर रैशनल होंगे उसके बाद जो उसका d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो परफेक्ट स्क्वायर आए, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर, तो फिर कंफर्म है उसके रूट्स रैशनल होंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे एक रूट, कोई रूट ऐसा आ गया p + √q टाइप, p + √q, जैसे 2 + √3, ऐसे एक रूट आ गया, इज़ वन रूट इन दिस केस, इसी में a b c बिलोंग्स टू q है, और जहाँ पर ये जो p + √q में बच्चे p और q है वो रैशनल ही है। ठीक है, तो दूसरा रूट होगा, देन अदर रूट विल बी p - √q। अगर एक रूट 2 + √3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स है बच्चे वो रैशनल है, ये साथ में है, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - √3। अगर एक 2 - √3 है तो दूसरा 2 + √3। ये कब वैलिड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब कॉफिशिएंट बच्चे रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये थ्योरी होगी। एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिखा है, इफ़ सम ऑफ द कॉफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द कॉफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0,
देन 1 इज़ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई जैसे ये रही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, अगर इसके कॉफिशिएंट्स का सम 0 आ जाए, कॉफिशिएंट क्या है बच्चे a और x का कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट c, अगर कहीं आप ऑब्जर्व करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन a + b + c कॉफिशिएंट्स का सम 0 आ जाए तो उसका एक रूट 1 होगा। क्या होगा? एक रूट 1 होगा, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये कब को ये कॉन्सेप्ट लगेगा कब? हम मान लो ऐसे दिया, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको आप देखो कितनी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करो, कॉफिशिएंट देखो ना कितने बड़े बड़े हैं, कॉफिशिएंट दिख रहे हैं ये, हाँ। और इसको आपको पूछे कि दोनों रूट बताओ क्या है, तो भाई आप आप सोचो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, क्या करें, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, एक छोटा सा टूल है, अब जल्दी से चेक करो, इसके कॉफिशिएंट्स का सम करके देखो। तो सम ऑफ कॉफिशिएंट चेक करो बच्चे, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉफिशिएंट्स x² का कॉफिशिएंट b - c, x का कॉफिशिएंट प्लस करके देखो सबको। बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये छोटा सा पॉइंट काम आता है, कांस्टेंट c ऐड करो, ऐड करके देखोगे ये माइनस का b प्लस का b कैंसिल, प्लस का c माइनस का c, माइनस a प्लस a कैंसिल 0, सम ऑफ कॉफिशिएंट 0 आ गया। तो आप कन्फर्म है क्या x = 1 विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1 रूट होगा, ठीक है। और 1 रूट होगा, अब 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के, दूसरा क्या होगा, कैसे निकालेंगे बच्चे? दूसरा निकल जाएगा हमारा, कैसे निकलेगा दूसरा रूट? भाई हमें एक रूट पता है, मान लीजिए हमें एक रूट 1 है और दूसरा पता नहीं, दूसरा अल्फ़ा है। हमारे पास कंडीशन होती है ना, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो वाली कंडीशन लगाएंगे, सम ऑफ रूट -b/a प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, दूसरा रूट निकल जाता है। ये कंडीशन आगे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है हमारी, कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² + bx + c = 0, ठीक है बच्चे, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये रूल है, ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चे? इसके 2 रूट हैं अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस का b/a, क्या होता है? -b/a, b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x, अपॉन में क्या आएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चे? c/a, c कांस्टेंट टर्म अपॉन a, अपॉन में सबके ही x² का कॉफिशिएंट आएगा, यहाँ भी अपॉन में, यहाँ भी अपॉन में, एक -b/a, एक c/a, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी भी दी हो, उसके कॉफिशिएंट्स रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, ये सब के लिए वैलिड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चे, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा इज़ गिवन बाय, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे? x², फिर माइनस यहाँ पे लिखा जाता है सम ऑफ रूट्स, लिखो यहाँ पे, इंटू x, और अगली टर्म प्लस, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। इसमें वैल्यू डाल देंगे, बस ऐसे ही रखना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और x² x ये कांस्टेंट, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट को ऐसे लिखते हैं sx, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट को p लिखते हैं = 0। और इस तो भाई हमें पता ही है, सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, निकाल के रख देंगे, और p प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा बीटा, निकाल के यहाँ रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाएगा, अगर रूट देगा तो हम बना देंगे। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। आज थ्योरी इस क्लास में मतलब इतनी थ्योरी रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ी थोड़ी कंटेंट हम कवर करेंगे।
बच्चे एक रूट है, देखो ये 2 प्लस रूट 5 आयोटा इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है, दो होते हैं, एक दिया है। और भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो कॉफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, एक्स का माइनस पी और ये कॉन्स्टेंट क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर रियल, कॉफिशिएंट्स रियल है ये बोल दिया इसने। देन ऑर्डर पेयर पी क्यू इज इक्वल टू, देखो बच्चे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 विद रियल कॉफिशिएंट्स, तो क्या होता है हमें, अगर एक रूट 2 प्लस रूट 5 आयोटा है, वन रूट, ये एक रूट है अल्फ़ा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, इमेजिनरी रूट्स, वो पेयर में लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे, पेयर में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स रियल हैं, तो उसने बोला ये रियल है, पी क्यू रियल है, तो दूसरा मैं अपने आप लिख सकता हूँ क्या, कॉन्जुगेट लिखो ना इसका कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, ये जो रूट आयोटा वाली टर्म है इसका साइन बदल दो, यहाँ पे प्लस तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस, 2 माइनस रूट 5 आयोटा। इसको चाहिए पी और क्यू निकालना है। तो बच्चे मेरे पास दो रूट है, मैं कंडीशन लगाता हूँ सम ऑफ रूट्स वाली कंडीशन लगाओ। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी बाई ए लगाओ। सम ऑफ रूट्स आप अल्फ़ा बीटा एक 2 प्लस रूट 5 आयोटा और बीटा है 2 माइनस रूट 5 आयोटा, कर दिया। और उधर माइनस बी क्या होता है भैया, बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस बी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ए कितना है, ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वो माइनस पी रख देंगे, और सी कांस्टेंट टर्म क्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दोगे माइनस पी, और नीचे ए की वैल्यू 1, मतलब इक्वल टू पी आ रहा है। और भाई इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना 4 इक्वल टू पी की वैल्यू आ गई बच्चे 4। क्यू कैसे निकलेगा, एक और कंडीशन लगाओ, दोनों रूट पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, प्रोडक्ट करो बच्चे, 2 प्लस रूट 5i इंटू 2 माइनस रूट 5i, सी कितना है, यहाँ से देखो सी क्यू, ए कितना है 1, तो निकाल लेते हैं वैल्यू। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करो पहले, तो वो आइडेंटिटी लगा दो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए यहाँ पे क्या है, इसमें ए क्या है, ए 2 है, और बी क्या है, रूट 5 आयोटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, ए स्क्वायर यहाँ पे लगाओ, ए 2 है, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्या है, रूट 5 आयोटा का स्क्वायर, और इक्वल टू बच्चे क्यू, 2 का स्क्वायर बच्चे 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्यू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, आयोटा स्क्वायर -1, पता है ना, आयोटा किसकी वैल्यू, आयोटा क्या होता है, रूट -1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, आयोटा स्क्वायर -1, याद रखेंगे आयोटा क्यूब माइनस आयोटा पावर 4 1, ठीक है। तो 4 माइनस का 5 और आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख लो क्यू, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारी 4, ये माइनस माइनस प्लस 5 9। तो पी क्यू क्या आ गया भाई हमारा, पी क्यू क्या आ गया, ये पी क्यू क्या आएगा, पी की वैल्यू कितनी थी 4 और क्यू की वैल्यू आ गई 9, तो पी कॉमा क्यू आ गया 4,9, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, 2 प्लस रूट 3 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है। और बी सी, ये जो बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ये जो सी कांस्टेंट टर्म, ये सब रैशनल नंबर है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो कुछ नहीं दिया 1 है, 1 तो रैशनल ही होता है। कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कॉफिशिएंट, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स रैशनल हो, ये दिख जाए, और उसका एक रूट इस टाइप से आए 2 प्लस रूट 3, इरेशनल रूट है इस टाइप का, 2 प्लस रूट 3 टाइप या 2 माइनस रूट 3 इस टाइप से आए, तो दूसरा रूट क्या होता है उसका, कॉन्जुगेट। तो एक रूट तो बच्चे यहाँ दिया है 2 प्लस रूट 3, और एक रूट हम अपने आप लिख सकते हैं क्या, कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3। पूछा क्या, बी सी की वैल्यू निकालो, फिर वही कंडीशन लगा बच्चे, सम ऑफ रूट्स
अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस का बी बाई ए, इसमें वैल्यू डालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए वैल्यू डालेंगे। मुझे यहाँ से ध्यान से देखें, ए की वैल्यू 1 है, सम ऑफ रूट्स करें, अल्फ़ा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और बीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 माइनस बी की वैल्यू रखें बच्चे, बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, वो बी ही है, चलो बी है तो बी रखो, और अपॉन ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या है, ए तो 1 है और बी की जगह उसने बी ही यूज़ किया है और सी कांस्टेंट टर्म की जगह उसने सी यूज़ किया, ठीक है। ए की जगह 1 ऐड करें बच्चे, कैंसिल, 4 इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, बी सी पूछा ना, बी निकल गया, अब सी इधर से निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट करो 2 प्लस रूट 3 अल्फ़ा बीटा 2 माइनस रूट 3 सी बाई ए, सी की वैल्यू डालो आप, सी की जगह सी आएगा, ए की जगह 1 आएगा। बच्चे वही प्रॉपर्टी फिर से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 2 है बी रूट 3 है, तो 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू सी, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू सी इक्वल टू आ गया 1, तो बी माइनस 4 आ गया और सी आ गया है इसका 1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें, ये एक ऐसे रिलेशन दिया है, इस रिलेशन को देखें थोड़ा ध्यान से, ये वाला रिलेशन और ये दोनों, पहले रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ बच्चे अल्फ़ा स्क्वायर, सबको लेफ्ट में ले आओ, 5 अल्फ़ा माइनस का 5 अल्फ़ा और माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ऐसे इसको भी लिखो, तो बीटा स्क्वायर लेफ्ट में लाओ सबको, माइनस का 5 बीटा और प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है। और पूछा क्या है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, एक इक्वेशन निकालनी है बच्चे, एक रूट अल्फ़ा बाई बीटा है और दूसरा रूट बीटा बाई अल्फ़ा है, तो क्या निकालने हैं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन है हम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों से ये जो दो रिजल्ट है इससे क्या पता लग रहा है, एक अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें, सेम ही है, बस इसमें अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा की जगह बीटा यूज़ हो रहा है, -5 यहाँ भी है यहाँ भी है, कांस्टेंट 3, तो एक तरीके से इन दोनों को मैं देख के बता सकता हूँ, क्या बता सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फ़ा बीटा क्या है, आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे भाई, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह एक्स रख दो, मतलब ऐसे इक्वेशन बनाओ, अल्फ़ा की जगह एक्स रख दो किसी एक में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, भाई अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे सेटिस्फाई करा के देख लो, जब इसमें अल्फ़ा रखोगे एक्स की जगह अल्फ़ा डाल दो, क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, यही तो था ऊपर, बीटा भी रूट है तो बीटा डालोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3, यही तो दूसरा था, ठीक है। तो दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि भाई अल्फ़ा बीटा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, कभी कभी ऐसे देगा वो सीधा दे देता, अगर ऐसे देता कि भाई अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा हों, लेकिन इसने ये चीज़ डायरेक्ट नहीं दी है, इनडायरेक्ट दी है। अगर ऐसे देगा दो इक्वेशन बना के तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फ़ा बीटा रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अब क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी कितना है, ए कितना है भाई 1, बी -5 और सी कितना है 3, तो वैल्यू रखें यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स, माइनस बी की वैल्यू -5
ए की वैल्यू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 है, 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा वो होता है सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा सी की वैल्यू कितनी है 3a1, तो अल्फ़ा बीटा आ गया हमारा बच्चे 3। ठीक है, अब इनका होगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा में 2 रिलेशन है। पूछा क्या है इसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं पहले करता हूँ, मान लो 2 रूट दिए है ना, एक है सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं, इस वाले को ले लेता हूँ, मान लो ये रूट अल्फ़ा 1 है, इस वाले को ले लेता हूँ बीटा 1 है। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा बच्चे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डालो कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो ऊपर है 3, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी है इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, राइट में 25, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 25। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डालो, ये रही 3, तो 3 और लास्ट में 25, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ये 25 और ये 6, 25 माइनस 6 कितना हो जाता है, 25 माइनस 6 कर दो, ये वाला आगे करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा 19, कितना आ गया 19। अब इसको मैं आगे यूज़ करूँगा, यहाँ पर रख लीजिए इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 19 और अल्फ़ा बीटा की जगह 3, ये आगे बचे हमारा सम ऑफ रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और हमारे रूट्स क्या है, अल्फ़ा 1 बीटा 1, तो अल्फ़ा 1 बीटा 1, तो अल्फ़ा 1 कितना था, अल्फ़ा बाई बीटा, बीटा 1 जिसको मैंने नाम दिया होता बीटा बाई अल्फ़ा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गई, अल्फ़ा अल्फ़ा से बीटा 1 आ गया। तो मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब फाइनल लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 इज़ कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ रूट्स कितना आया, इनका सम ऑफ रूट्स निकाला था भाई हमने, ये अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा ये आया था, और इनकी वैल्यू कहाँ से निकाली थी, उसने एक और कंडीशन दी थी ना ये वाली, उनका यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा यूज़ करके हमने निकाल लिया इसको। तो एस की वैल्यू कितनी आई हमारी 19/3, और प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसे, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यही मेन पॉइंट था, ये 2 रिलेशन ऐसे देगा कुछ, इसका मतलब आपको समझना है, यहाँ से इस हेडिंग से आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा बीटा आर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी, बस ये कॉफिशिएंट वही रखने हैं, अल्फ़ा की जगह एक्स रख दो, या ऐसे समझो बीटा की जगह एक्स रख दो, ठीक है।
और इससे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट, इस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके रूट्स क्या है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा अल्फ़ा बीटा। इनका यूज़ करके फिर हम जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा है, उसका सम ऑफ रूट्स निकाला और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो यहीं तक रखेंगे आज इसमें।